माता नहीं पढ़ने देगी। मेरे गुरुदेव ने ये सूत्र मुझे 7.5 साल पहले दिया था। 7.5 साल में मैं सिर्फ 15 मिनट ही रोज मेहनत करता हूँ, बाकी तो पैदल चलने में और प्रवचन करने में मेरा समय पूरा हो जाता है। सिर्फ मुश्किल से आधा घंटा में मेरे व्यावसायिक कार्य को देखता हूँ, उसमें से इतनी आय प्राप्त हो जाती है कि 24 कर्मचारियों का वेतन भी दे पाता हूँ और उनका पेट भी भरने की व्यवस्था गौमाता कर देती है। 7 सालों में किसी से दान चंदा 1 रुपया नहीं लेने के बावजूद इस यात्रा को सफलतापूर्वक संचालन करने का श्रेय इसी गौसूत्र को जाता है, जो कि पुरुषार्थ के साथ साथ कृपा का साम्य है। याद रखना, बिना मेहनत के काम चलता नहीं है, लेकिन अकेली मेहनत से भी पैसा पैदा होता नहीं है, क्योंकि अकेली मेहनत से पैसा पैदा होता तो दुनिया के सारे गधे अरबपति बन जाते और जितने भी सेठ जी थे उनसे ज्यादा पैसे मजदूरों के पास होते। मजदूर कितनी मेहनत करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे एक ही मार्केट में 2 दुकानें होती है, दोनों के पास एक जैसा माल, एक जैसा रेट, एक जैसा व्यवहार, लेकिन एक मक्खियां उड़ा रहा है और दूसरे की धंधा बढ़िया चल रहा है। इसका अर्थ है कि कृपा का फर्क। तो पुरुषार्थ तो आप करना ही, जो खेती कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे दुकान कर रहे हो, जो भी काम धंधा आप कर रहे हो करते रहिए। उस काम धंधे के साथ साथ आपको 3 मिनट एक अनुष्ठान करना है। सुबह सूर्योदय होने से पहले उठें, उठ के स्नान करके 3 लोटों में जल भर ले। पहले लोटे जल में थोड़ा सा दही डाल के सूर्य भगवान को चढ़ाएं और चढ़ाते समय एक मंत्र बोले, आदिदेव नमस्तुभ्यम प्रसीद मम भास्कर दिवाकराय नमस्तुभ्यम प्रभाकराय नमस्तुभ्यम। दूसरे लोटे जल में थोड़ा सा दूध डाल के शिव जी की मूर्ति पर चढ़ा के उनके कंठ में विराजमान नाग देवता को अपने अनुकूल होने की प्रार्थना कर लें। तीसरे लोटे जल में कुछ दाने तिल के डालें और दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ें। जहां कहीं भी गाय माता के पैर का निशान दिखे, कच्ची मिट्टी में चरण रखती है गैया मैया तो निशान तो बनता ही है। उस गैया के खुर के निशान में उल्टे हाथ में लोटा ले और सीधे हाथ के हथेली पर गिराते हुए पितरों के नाम का उस गौ माता के खुर में छोड़ दे। घर आखिर गाय माता की पूंछ पकड़ के उनके चारों चरणों को देखते हुए, प्रत्येक क्षण में 2 नाग होते हैं। लिखा है शास्त्रों में कि खुर मध्य तु गंधर्वा खुराग्रेशु पन्नगा, पन्नग सांप को कहते हैं। तो प्रत्येक क्षण में 2 नाग और पूंछ में 1 नाग, ऐसे कुल 9 नागों का ध्यान करते हुए एक नाग मंत्र बोलना है 9 बार। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम चकम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। इस मंत्र को 9 बार बोलना है। 3 लोटा पानी और 3 मिनट का समय, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। 1.25 महीने तक तो आपको इसका बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि 25 दिन करके हिसाब लगाओ कि बेनिफिट नहीं हुआ और आप लोग बंद कर दो। पहले ही आग्रह कर रहा हूं कि 1.25 महीने तक आपको इसका बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही 1.25 महीना निकला आपको स्वयं को लगेगा कि आर्थिक चमत्कार हो रहा है। आपका इधर उधर दिया हुआ, फंसा हुआ, अटका हुआ, रुका हुआ पैसा लौट के आने लगेगा। आपका बीड़ा हुआ काम धंधा पटरी पर आने लगेगा। 1.25 वर्ष तक करते रहोगे तो कर्जा चुकने लग जाएगा और जीवन पर्यंत पालन किया तो जिंदगी में आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता गौमाता नहीं पड़ने देगी। शास्त्रों में लिखा भी, अष्ट ऐश्वर्यमयी लक्ष्मी गौमय वसति सदा। लेकिन शर्त एक है, जिन गाय माता की पूंछ पकड़ के मंत्र बोल रहे हो वो गाय माता आपके अपने खुद के घर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं घर में 3 भैंसें बंधी और घूमती हुई गाय माता की पूंछ पकड़ के मंत्र बोल के आ गए। ऐसा तो 9 बार की जगह 100 बार बोलते रहो, कुछ भी होने वाला नहीं है। स्वयं के द्वारा सेवित गौ की गौपुच्छ गुच्छ पकड़ के उक्त सूत्र का अभ्यास करने वाला अभ्यासी आर्थिक समस्या से मुक्त हो जाता है। हाँ, कोई ऐसा आदमी जो बड़े शहर में जाके बस गया, 4थी मंजिल पर रहता है, गाय माता नहीं बांध सकता, तो फिर वो एक गाय माता के गोद चला जाए। ऐसी स्थिति में वो एक गाय माता का जितना चारा दलिया बांटा लगता है अपनी तरफ से पहुंचाए, तो फिर किसी भी गौ की पूंछ पकड़ के वो इस सूत्र का पालन कर सकता है। चलिए अब दादाओं के लिए बताऊं और फिर आप इजाजत दोगे तो एक अंतिम बात सबके लिए कॉमन और बता दूंगा। पहले दादाओं की बता के फिर सबके लिए सामूहिक एक और बता दूंगा। दादाओं के लिए सबसे जरूरी है दादा की मौत चौखी आवे। असली बात तो यही है ना दादा। देखो, मौत 2 तरीके से आती है। एक तो कुछ लोग इतने मस्ती से मरते हैं, उठे, नहाए धोए, नाश्ता करके गांव में गए, सबसे राम राम श्याम श्याम किया, आराम से घर पे आके दादी ने भोजन परोसा, जीम लिया, रोज 1 घंटा विश्राम करते हैं तो सो गए। 1 घंटे की जगह 2 घंटे निकल गए, फिर भी दादाजी नहीं उठे तो दादी ने पोते को कहा, जा रे बेटा देख थारा दादा के काई हो गयो, उठे नहीं कहीं। पोते ने जाके दादा को हिलाया कि दादाजी उठ जाओ, पता चला कि दादाजी तो परमानेंट उठ गए। ये सबसे अच्छी मौत, किसी की सेवा ली नहीं, किसी को तकलीफ दी नहीं, आनंद से तो जगत में जिए और उम्र पूरी करके जगन्नाथ के दरबार में चले गए। ऐसी मौत ही सबको आनी चाहिए। लेकिन आजकल कई लोगों को कितनी खतरनाक मौत आती है। 3-3 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ता है, 3-3 सुइयां लगती है, बोतल चढ़ती है, बच्चे जाके भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, हे भगवान परेशान हो गए अब तो इनको उठाओ।
अपने बच्चे अपनी मौत मांगे, इससे बुरी मौत और क्या होगी। आप अच्छी मौत अगर चाहते हो तो आपको उसकी प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि जिसका शरीर स्वस्थ रहेगा वही अच्छी मौत मर सकता है। सारी जिंदगी बीमार रहने वाला अच्छी मौत कैसे? वैसे बुढ़ापे में नहीं, ये तो आप लोगों को भी चाहिए कि शरीर आपका स्वस्थ रहे। इसलिए कहा है कि पहला सुख निरोगी का है। तो आइए पहले तो 3 नियम बता रहा हूं, जिन नियमों के सहारे आपको बीमारी होगी नहीं, और पहले से हो रखी है तो उसको मिटाने का तरीका भी बताता हूं। सबसे पहले तो आप ये समझ लो, क्योंकि मेरे ये जो पढ़ने वाले भैया है ना, ये सोच रहे होंगे कि बाबा जी का ही बातें करें, गाय कोई डॉक्टर है गाय। मेरे प्यारे भैया बहनों, गाय माता सिर्फ डॉक्टर नहीं, वो पूरा चलता फिरता औषधालय है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ प्रोफेसर, जो कैंसर के मरीजों को ठीक करने वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर किसी को कैंसर हो गया तो जितना काम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी नहीं करती है, उतना काम देसी गाय माता का गौमूत्र करता है। गुजरात के जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर गोलकिया जी ने 4 साल तक 400 गौमाताओं के गौमूत्र पर अनुसंधान किया, और उन्होंने जो रिजल्ट पाया उसकी एक प्रति मेरे पास भी रखी है। उसमें डॉक्टर साहब ने लिखा है कि 1 लीटर गाय माता के मूत्र में कुल 5100 तत्व होते हैं, जिसमें से 388 तत्व ऐसे हैं जो इंसान की 176 तरह की बीमारियों को खत्म कर देते हैं। तो आइए वो तीनों नियम आप भी सुन लो, ताकि समय से पहले न तो चश्मे लगे, न आपके घुटने खराब हो, न तबीयत बिगड़े, एकदम सभी मस्त रहो, सभी स्वस्थ रहो। सुबह उठ करके आधा कप गौमूत्र को 8 तह किए हुए कपड़े से 8 बार छान के खाली पेट पियो। गौमूत्र में पवित्र गंगा जल जैसी शक्ति होती है, वो गंदगी नहीं है, वो मल की श्रेणी में नहीं आता है, वो मल शोधक की श्रेणी में आता है। अगर कोई गंदा आदमी किसी मंदिर में घूम जाए तो फिर पंडित जी क्या करते हैं, वापस गौमूत्र छांटते हैं कि नहीं? तो बोलो, गंदगी को शुद्ध करने की चीज है कि नहीं? तो आधा कप गौमूत्र सुबह उठ करके खाली पेट पिए, और 1.25 घंटे तक कुछ नहीं खाएं। भोजन, दूध, नाश्ता जो भी करना है 1.25 घंटे बाद में। दूसरा काम, सुबह जब आप लोग भोजन करें तो 1 गिलास गैया की छाछ जरूर पिए। छाछ के लिए महाभारत में लिखा है, तक्रम सकृष दुर्लभम, छाछ देवताओं के राजा इंद्र को भी दुर्लभ है। मनुष्य अगर पिएगा तो स्वस्थ रहेगा। छाछ क्या करती है समझो? हम जो भोजन जीमते हैं, चाहे आप चक्की रोटी खाओ, चाहे आप हलवा पूरी खाओ, पेट में जाने के बाद भोजन पचेगा तो विज्ञान कहता है कि रस बनेगा, रक्त बनेगा, शक्ति बढ़ेगी। और नहीं पचा तो 2.5 घंटे बाद आंत में सड़ना शुरू हो जाएगा, गैस बनेगी, एसिडिटी बढ़ेगी, तबीयत बिगड़ेगी। छाछ के 2 गुण है। छाछ लीवर को इतना शक्तिशाली बनाता है जिससे हमारे शरीर में रक्त वृद्धि होती है, और दूसरा, छाछ में खुद में फर्मेंटेशन की क्रिया होती है जिससे भोजन आसानी से पच जाता है, जिससे रस रक्त की वृद्धि होती है। आजकल तो बुढ़े दादा दादी भी कोका कोला पीते हैं, छाछ छोड़ दिए। इसलिए प्रार्थना है कि सुबह के भोजन के साथ छाछ पिया करो। और रात्रि को सोते समय 1 कटोरा दूध में 1 चम्मच गाय माता का घी डाल के पीना, लेकिन घी बिलोने का होना चाहिए, डेयरी का नहीं। डेयरी के पैकेट में घी नहीं, वो क्रीम ऑयल होता है जो हार्ट के वेन को ब्लॉक करने का काम करता है। 2 किलो की जगह भले महीने का 200 ग्राम ही खाना, लेकिन बिलोने वाला घी होना चाहिए। सावधानी 3 बात ही रखना, सावन में दूध बिल्कुल नहीं पीना है, भादवे में दही और छाछ को बिल्कुल छूना भी नहीं है। पूरा श्लोक जो है वो ऐसे है कि श्रावणे व्रजेत क्षीरम दधी भाद्रपदेस्तदा। सावन में दूध पीने पर घुटने और बुद्धि खराब होती है, और भादवे का दही छाछ लेने से जॉइंट पेन यानी कि संधि रोग, गठियाबाई होने की संभावना बढ़ती है, और 11 के दिन गौमूत्र नहीं पीना है। इन 3 बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप इन 3 वस्तुओं का सेवन करोगे तो वैसे ही आपके शरीर में रोग नहीं पैदा होगा। और अगर पहले से है तो आइए कुछ खास बीमारियां बता दूं। अगर किसी को सिर में बहुत दर्द होता हो, रात को सोते समय 1-1 बूंद गाय माता का घी नाक में डालें, और सुबह सुबह गौमूत्र में तुलसी पत्र और कुछ काली मिर्ची के दाने डाल करके पीना शुरू करें। आपका सिर दर्द होना धीरे धीरे बिल्कुल बंद हो जाएगा। जिनके बाल बहुत टूटते हैं, झड़ते हैं, 2 मुंह हैं, डेंड्रफ है, खाली तिपालित है, समय से पहले ही सफेद होने लग गए हैं, उनके लिए भी यही उपाय। नाक में 1-1 बूंद गाय माता का घी रोज डालें, और गौमूत्र में
आंवला और सिकाकाई मिला करके 4 दिन तक पड़ा रहने दे और 4 दिन बाद उसको हिला करके मिला के बालों में लगा के घंटा भर रहने दे और बाद में धोएं। ये प्रयोग आप 45 दिन कर लेते हो तो आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, टूटने बंद हो जाएंगे, असमय सफेद भी नहीं होंगे और डेंड्रफ, रूसी, खोरी, खालित पालित भी नहीं रहेगा। जिनकी आंखों में खुजली चलती है, थोड़ी देर पड़ने के बाद जलन होने लगती है, आधा बूंद शहद में 1 बूंद गाय माता का घी मिला के काजल की तरह आंख में प्रयोग करना शुरू करो। 7 दिन में आई इन्फेक्शन खत्म होकर आपकी तकलीफ मिट जाती है। जिनको डस्ट एलर्जी या कूल एलर्जी है, धूल मिट्टी उड़ती की छींकें बहुत ज्यादा आती है, रात को सोने से पहले और सुबह नहाने के बाद दोनों टाइम 1-1 बूंद गाय माता का घी नाक में लगाना शुरू करो। 3 दिन में असर शुरू हो जाएगा। जिनके दांतों में बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, जाड़ी बेर जो होता है, छोटा वाला बेर का पौधा होता है, उसकी जड़ के छिलके को कूट के गौमूत्र में उबाल करके कुल्ला करने से दांतों की दिक्कत समाप्त होती है। जिन लोगों को अस्थमा है, श्वास की बीमारी, आपकी इधर इतनी दवाई है कि पूछो मत, 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं, चाहे 30 साल पुराना दम चलता है तो भी ठीक हो जाएगा। सड़क के किनारे किनारे आप जाओगे तो भूरिंगनी के पौधे बहुत हैं, जिनको आप सब बुजुर्ग पहचानते होंगे। जानते हो, हिंदी में कंटकारी कहते हैं, संस्कृत में लक्ष्मणा कहते हैं और मारवाड़ी में उसको पसर कटाली कहते हैं, इधर भूरिंगनी कहते हैं। छोटा सा बैंगन जैसा फल आता है, पत्ते पर कांटे होते हैं, पूरा पौधा जमीन पर फैला हुआ रहता है, बैंगनी रंग का फूल लगता है। क्या कहते हैं आप लोग? रिंगणी। उस रिंगणी के पौधे में शनिवार को पानी डाल दो, रविवार को उसको जड़ सहित उखाड़ लो, 6 अंग, फूल, पत्ते, कांटे, जड़ सबको बढ़िया धो करके कूट के चूरा बना लो। 1 मुट्ठी चूरा 400 ग्राम गौमूत्र में डाल के उबालो, लगभग 200 ग्राम रह जाए, छान लो, 3 भाग करके सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम पियो। असर 3 दिन में शुरू हो जाएगा और 90 दिन तक अगर आपने दवाई ले ली तो जिंदगी में दोबारा आपको कभी दम नहीं चलेगा। घिस गई है, कोई कह रहे भाई आ गई है, कोई कह रहे लिगामेंट खत्म हो गए, डॉक्टर नी ट्रांसप्लांट का उपदेश कर रहे हैं, घुटना बदलना पड़ेगा। आप 90 दिन गाय माता को दे दीजिए, सिर्फ 90 दिन। दौड़ो, घूमो, फिरो, चलो, कोई तकलीफ नहीं। फली, इन चारों चीजों को कूट के चूर्ण बना लो। 2 चम्मच चूर्ण सुबह खाली पेट खा के 1 लीटर गर्म पानी में 1 कप गौमूत्र और 2 चम्मच अरंडी का तेल डाल के पियो। दिन में गाय माता के दही में राई के दाने जितना चूना डाल के खाओ, रात को अश्वगंधा चूर्ण गाय माता के दूध के साथ लो। ये प्रयोग आप 3 महीना कर लीजिए, आपके घुटने की तमाम समस्याओं का समाधान होगा। जिन लोगों को पैर के तलवों में बहुत ज्यादा जलन होती है, काले दूतरे के बीज को कूट करके 1 चम्मच चूर्ण में 1 मुट्ठी गाय माता का गोबर मिला के पैर के तलवे के नीचे सुबह शाम कुछ दिन मालिश करने से पैर के जर्जर तलवों की जलन खत्म। अगर किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है तो पीपल के 10 पत्तों को पानी में उबाल करके वो पानी पिए, 1-1 कप गौमूत्र सुबह सुबह पिए और रात को अर्जुन छाल का चूर्ण गाय माता के दूध में उबाल करके पीने से हार्ट के ब्लॉकेज खत्म हो जाते हैं, व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। इसीलिए कहा है कि जिसके जीवन में देसी गाय और जो गाय माता को समझ जाए, फिर वो वैद्य डॉक्टर घर क्या लेने जाए। चलिए अब अंतिम बात सबके लिए, चाहे आप दवाई करे न करे, चाहे आप पढ़ाई करे न करे, चाहे आप कमाई करे न करे, चाहे आप सगाई करे न करे, लेकिन मरना हम सबको पड़ेगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग का फकीर, एक चढ़ सिंहासन चले, एक बंधे जंजीर। जैसे हम लोग मरेंगे, अपने ही परिवार वाले अपने को उठाएंगे और शमशान में ले जाके आग लगा देंगे। शरीर अपना जल जला के राख हो जाएगा, अगर जमीन में तपना दिया तो सुपुर्दे खाक हो जाएगा। लेकिन जीवात्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। सोल इज नेवर बोर्न एंड नेवर डाई। गीता जी में स्पष्ट लिखा है कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावकः, न चैनम क्लेदियंती आपो, न शोष्यति मारुतः। अग्नि जिसको जला न सके, हवा जिसको सुखा न सके, पानी जिसको गला न सके, ऐसे अजर अमर अविनाशी जीव तत्व को यमदूत पकड़ के ले जाते और ले जाके खड़ा कर देते हैं बैतरणी नदी के किनारे। जीव को कहते हैं कि पार जाओगे तो वैकुंठ, डूब गए तो नरक। अब पार जाने के लिए वहां कोई नाव नहीं है, साधन सिर्फ एक और उनका नाम है गौ माता। करना क्या है वो सुन लो। सुबह उठ के गैया को प्रणाम करो। प्रणाम करने का पैसा नहीं लगता, लेकिन 33 कोटि देवताओं को प्रणाम हो जाता है। साफ सुथरा शुद्ध जल पिलाओ, 2 बाल्टी पानी ही तो चाहिए। धावण धोवण और जूठन कभी गाय माता को मत परोसो। वो भैंस को खिला सकते हो, वो पशु है। गाय माता माँ है, उसको जूठन नहीं जिमाई जा सकती। दूध देने वाली गाय माता हो तो कम से कम 1 थन का दूध बछड़े बछड़ी के लिए भी छोड़ो। शास्त्रों ने इतना कह दिया कि जो इंसान 4 थनों का दूध निकालता है उसको गोहत्या के बराबर ही पाप का भागी होना पड़ता है। अगर आपके खेत में कोई गाय माता घुस गई है और आपकी थोड़ी बहुत फसल खा ली है, पर डंडा फिर भी मत मारो। और आप कितना भी डंडा मार लो, क्या जो खा लिया उसको निकाल सकते हो? जब ये शक्ति नहीं है तो फिर डंडा मार करके पाप में पड़ने का क्यों नया काम कर रहे हो? उसको हाँक करके, आवाज लगा करके घेर के निकालो।
और डंडा मारने की ज्यादा ही इच्छा है तो फिर उसको जाके मारो। जिसने दूध दे के उसको छोड़ रखा है, धन थोड़ी दोषी होता है सज्जनों, धनी दोषी होता है। इसलिए गाय माता पर डंडा कभी भी मत उठाओ। और माताओं अच्छे से समझ लो, अपने घर में बनने वाले भोजन में से नित्य एक रोटी गाय माता को जिमाओ। कौन से नंबर की दोगे? पहले नंबर की बिल्कुल मत खिलाओ। समझ, बस यही गलती सुधारने के लिए मैंने पूछा था आपको। सज्जनों थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको भी, क्योंकि बरसों से हम लोग यही सुनते हैं कि पहली रोटी गाय माता को दो। आप हिंदुस्तान के समस्त ग्रंथ पढ़ के देख लीजिए, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि पहली रोटी गौ को दो। रामायण में लिखा है ना महाभारत में लिखा है। अगर आपको कोई बताता है तो उनको एक बार पूछ लो कि कट्टे लिखे है भाई जी। कहा यह था हमारे महापुरुषों ने कि पहले रोटी गौ को दो। मात्रा बदल दी, पहले को पहली कर दिया। रोटी कोई पेट भरने के लिए नहीं जिमाते दादा, पेट तो चारे से घास से भरेगा। गाय माता को रोटी इसलिए जिमाते कि अपना अन्न शुद्ध होना चाहिए, कि अन्न शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा, और मन शुद्ध होगा तो ही हरि मिलेंगे ना। बाहर से कितने ना धो लो, क्या उससे भगवान मिल जाएंगे क्या? कबीर साहब ने लिखा है कि मन मेरो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, हरि मारे पाछे फिरे कहत कबीर कबीर। तो अन्न ही शुद्ध नहीं है तो मन कैसे शुद्ध होगा? आप कहोगे हमारे अन्न को क्या हुआ? तो अन्न पैदा होता है खेत में, खेती कभी बिना कीड़ा मकोड़ा मरे नहीं होती। निराई गुड़ाई सिंचाई कटाई गही खेती का कोई भी काम करो, कीड़े मकोड़े मरते ही मरते। असंख्य जीव हत्या का पाप उसमें रहता है, और गौ माता को रोटी जिमाने से वो पाप खत्म हो जाता है। क्यों खत्म होता है? सरलता से समझो। आप बाजार से केले लाओ और घर में बैठ के केले खाओ, क्या कहोगे? क्या खाया? केला। और उसको 2 केलों को मंदिर पे ले जाके चढ़ा के फिर बचे हुए केले खाओ तो क्या कहोगे? बोलो, प्रसाद में पाप रहता है? जोर से बोलो ना बेटा, नहीं रहता है। तो शास्त्र कहते हैं कि गौ माता भी स्वयं सिद्ध भगवान है, जिनके रोम रोम में राम है, जिनके चरणों में 68 करोड़ तीर्थों का धाम है, जिनके तन में 33 कोटि देवताओं को विश्राम है, जिनके सींगों पर सारी धरती का भार है, जिनके गोबर में माता लक्ष्मी जी का दिव्य आधार है, जिनके मूत्र में बहती कल कल करती भागीरथी गंगा जी की अद्भुत धार है, जिनके द्विकरणों में देव वेद अश्विनी कुमार है, जिनके नेत्रों में सूर्य और चंद्र का प्रकाश है, जिनके कुकुट में समस्त नक्षत्रों सहित दिव्य आकाश है, जिनके स्तनों में सप्त समुद्र मंडल का सार है, और जिनका रोम रोम ऋषियों का दिव्य आधार है, ऐसी सर्वदेवमयी गौ माता को अपने घर में बने हुए भोजन में से अगर पहले एक रोटी जिमा दे तो बोलो मेरी आदरणीय माताओं 33 कोटि देव गया। बचा हुआ भोजन प्रसाद हो गया, उसको जिमेंगे तो पुण्य बढ़ेगा। अब आप कहोगे कि हम तो पहली रोटी निकाल के रख देते हैं, तो निकाल के रखने से प्रसाद थोड़ी बनेगा। 4 केले घर में खा लो और फिर बाद में मंदिर पर ले जाओ तो भोग लगता है क्या? नहीं ना, हम खाएं उससे पहले भोग लगाना पड़ेगा, और पहली रोटी का भोग नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? वो कारण भी आपके मुख से प्रकट करता हूँ। आप बाजार से 1 किलो केले लाए, 12 केले तुले, 2 केले सड़े हुए, 10 केले अच्छे हैं। बोलो सड़ा हुआ केला मंदिर में ले जाओगे? ले जाओगे तो भोग लगेगा, क्योंकि हमारा भाव ही ठीक नहीं है, इसलिए सड़ा ले जा रहे हो। जहाँ भाव ठीक नहीं हुआ भगवान भोग कैसे लेंगे? तो मेरी माता तो रोज रोटी बनाती है, आप बेटियां भी कभी कभी रविवार को बनाती हो कि नहीं बनाती हो? बनाती हो। बताओ पहली रोटी अच्छी बनती है क्या? जोर से बोलो। सुन लिया ना आपने? पहले तवा बराबर गरम नहीं होता है ताऊ जी। पहली रोटी कभी कड़क हो जाती है, कभी कच्ची रह जाती है, कभी जल जाती है। अब जो बढ़िया नहीं, अच्छी नहीं, कच्ची है, कड़क है, घर वाले कौन खाएंगे? देखेंगे, झगड़ा करेंगे, दे दो गाय को, टेंशन ही खत्म। तो ये तो निपटाने का साधन हो गया ना, भोग का साधन कैसे हुआ? इसलिए महापुरुष कहते कि जल्दबाजी मत करो, कम से कम 2 रोटी सीख जाए, उसके बाद बढ़िया सी रोटी देख करके उसको थाली में करके घी गुड़ लगा के जिमाओ। उन गाय माता को बुढ़ापे तक मत बेचो, दूध दे न दे आशीर्वाद देगी।